जय भोलेनाथ दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पावन गाथा की ओर जिसका संबंध स्वयं भगवान शिव से है। हिमालय की गोद में बसी बर्फ की चादरों से ढकी रहस्यमय गुफा अमरनाथ, यही वह दिव्य स्थान है जहाँ महादेव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। वही अमर कथा जिसे सुनकर आज भी भक्तों का रोम रोम पुलकित हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और आत्मा को अपने शाश्वत रूप का अनुभव होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ डुबकी लगाएं बाबा अमरनाथ की इस दिव्य और चमत्कारिक कथा में। यह कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर अंत तक बने रहिए। तो आइए सुनते हैं बाबा अमरनाथ की कथा। आदिकाल से ही भारत भूमि देवभूमि कहलाती है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, गुफाएं और धरा का प्रत्येक कण दिव्यता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। इन्हीं दिव्य स्थलों में से एक है बाबा अमरनाथ की पावन गुफा। कहते हैं यह गुफा केवल एक स्थान नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का जीवंत स्वरूप है। जब भक्त इस गुफा के हिमलिंग का दर्शन करता है तो उसे अनुभव होता है कि वह स्वयं महाकाल के सानिध्य में खड़ा है, जहाँ समय थम जाता है, जहाँ मृत्यु का भय मिट जाता है और जहाँ आत्मा को अपनी शाश्वतता का बोध होता है। कथा यह है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृतत्व का रहस्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की, तब शिव जी ने उन्हें यह अद्भुत कथा सुनाई जिसे अमर कथा कहा जाता है। यह कथा साधारण स्थान पर नहीं सुनाई जा सकती थी क्योंकि इसका रहस्य समस्त सृष्टि से छिपाना आवश्यक था। भगवान शिव ने सोचा कि यदि यह ज्ञान किसी और को मिल गया तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए वे माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर बढ़े और अंततः उस गुफा में पहुँचे जिसे आज हम अमरनाथ गुफा कहते हैं। कहते हैं कि वहाँ पहुँचने से पहले भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जी को उतारा, अपने वाहन नंदी को वहीं छोड़ दिया, चंद्रमा को आकाश में स्थिर कर दिया और तत्वों को अलग अलग स्थानों पर विराम दिया ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। वे सब त्याग करके पार्वती को लेकर गुफा में प्रविष्ट हुए। इस गुफा में उन्होंने ज्वाल जलाकर ताप उत्पन्न किया और माता को अपनी गोद में बिठाकर अमर कथा का उपदेश आरंभ किया। जब कथा सुनाई जा रही थी तो गुफा के भीतर दो कबूतर भी उपस्थित थे। वे कबूतर कथा सुनते रहे और ध्यान मग्न होकर स्थिर हो गए। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि ये कबूतर भी कथा सुन चुके हैं। उन्होंने पार्वती से कहा, अब ये भी अमर हो गए हैं। तभी से कहा जाता है कि आज भी भक्तों को गुफा के पास दिव्य कबूतर दिखाई देते हैं जिन्हें अमर माना जाता है। ये कबूतर इस बात के साक्षी हैं कि अमर कथा यहीं सुनाई गई थी। गुफा का यह रहस्य केवल कथा तक सीमित नहीं है। यहाँ अद्भुत हिमलिंग अपने आप प्रकट होता है। श्रावण मास के समय गुफा में जल वाष्प से धीरे धीरे हिमलिंग का निर्माण होता है और पूर्णिमा को यह अपने पूर्ण आकार में
होता है। श्रद्धालु इसे स्वयं भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप मानकर दर्शन करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे प्रकृति का अद्भुत चमत्कार माना जाता है, परंतु भक्तों के लिए यह भगवान शिव की लीला है। गुफा की खोज की भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व एक ग्वाले को यह गुफा तब दिखाई दी जब उसकी भेड़ें इधर उधर भटक गई। उसने गुफा में प्रवेश किया और वहाँ अद्भुत शिवलिंग देखा। धीरे धीरे यह बात लोगों में फैली और यह स्थान तीर्थ बन गया। बाद में कश्मीर के राजा और संतों ने भी इस गुफा की महिमा का प्रचार किया। अमरनाथ यात्रा सदियों से कठिन मानी जाती है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों, ऊंचे ऊंचे दर्रों और जोखिम भरे रास्तों से होते हुए भक्त गुफा तक पहुंचते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसे बाबा बुलाते हैं वही यहाँ तक पहुँच पाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे थक कर रुक जाते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही हो। कभी कभी रास्ते में अचानक हिमपात या तूफान आ जाता है, लेकिन भक्तों का विश्वास उन्हें आगे बढ़ा देता है। यात्रा के दो प्रमुख मार्ग हैं, पहलगाम और बालटाल। पहलगाम मार्ग पुराना है और लंबा भी, लेकिन यह अत्यंत सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है। पहलगाम में से चंदनवाड़ी, फिर शेषनाग, फिर पंचतरणी होते हुए गुफा तक पहुँचते हैं। इन पड़ावों का भी अपना अपना महत्व है। चंदनवाड़ी में मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने चंद्रमा को छोड़ा था। शेषनाग झील को स्वयं शेषनाग का निवास माना जाता है। पंचतरणी में 5 नदियाँ मिलती हैं, जिन्हें 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है। दूसरा मार्ग बालटाल से है, जो अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन अत्यधिक कठिन। खड़ी चढ़ाई, सकरे रास्ते और तेज हवाएं इस मार्ग को चुनौतीपूर्ण बना देती है, लेकिन उत्साह और श्रद्धा से भरे भक्त इस रास्ते को भी पार कर लेते हैं। गुफा तक पहुंचकर जब भक्त हिमलिंग का दर्शन करता है तो उसके हृदय में जो आनंद उमड़ता है उसे शब्दों में बांधना कठिन है। कोई भक्त आंसुओं में डूब जाता है, कोई हर हर महादेव का जयकारा लगाता है, तो कोई ध्यान मग्न होकर मौन हो जाता है। वहाँ का वातावरण इतना दिव्य होता है कि लगता है मानो स्वयं कैलाश वहाँ उतर आया हो। श्रद्धालु मानते हैं कि अमरनाथ के दर्शन से उन्हें जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। अनेक भक्तों के अनुभव है कि यात्रा से लौटने के बाद उनका जीवन बदल गया। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी का पारिवारिक विवाद सुलझ गया, किसी के व्यापार में सफलता मिली। भक्त इसे बाबा की कृपा मानते हैं। यात्रा के दौरान सैन्य और प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ऊंचाई पर स्वास्थ्य सुविधाएं, रास्तों की मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था सब बाबा की सेवा मानकर किया जाता है। सेना के जवान स्वयं श्रद्धालुओं को सहारा देते हैं, उनके साथ चलते हैं। इसलिए अमरनाथ यात्रा केवल आस्था का नहीं बल्कि मानवता का भी प्रतीक है। किंवदंती है कि अमरनाथ की यात्रा करने वाला भक्त मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने उस स्थान का दर्शन कर लिया जहाँ स्वयं मृत्यु का रहस्य छिपा है। भगवान शिव ने पार्वती को जो अमर कथा सुनाई थी वह यही कथा थी कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इस सत्य को जिसने जान लिया उसके जीवन का हर संकट छोटा हो जाता है।
श्रावण पूर्णिमा के दिन जब यात्रा अपने चरम पर होती है, तब गुफा के बाहर लाखों भक्त एकत्र होते हैं। वे भले ही अलग अलग प्रदेशों, भाषाओं और परंपराओं से आए हों, लेकिन वहाँ केवल एक ही नाम गूंजता है, बोलो हर हर महादेव। इस समय का दृश्य देखकर लगता है मानो स्वयं शिवलोक धरा पर उतर आया है। यात्रा पूरी करने के बाद जब भक्त अपने साथ केवल प्रसाद ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और बाबा के कृपा भी लेकर लौटते हैं, उनके चेहरे पर जो तेज होता है वही इस यात्रा की सफलता का प्रमाण है। अमरनाथ की गुफा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो भी भक्त यहाँ आता है वह यह अनुभव लेकर लौटता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अमरनाथ यात्रा वास्तव में आत्मा की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की। और जब भक्त गुफा के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ता है और कहता है हर हर महादेव, तब उसके स्वर में केवल प्रार्थना नहीं होती बल्कि उसमें उसकी पूरी आत्मा, उसका पूरा जीवन समर्पित होता है। उस क्षण वह केवल भक्त नहीं रहता, वह स्वयं शिव का अंश बन जाता है। तो यही अमरनाथ यात्रा का सच्चा रहस्य है, यही बाबा की कृपा है और यही जीवन का परम सत्य है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।